हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी शॉर्ट कंसेप्ट की सीरीज चल रही है हमारी, जो उसमें हम अपना लेक्चर नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड नंबर 2 पे बेस्ड होने वाला है। हम ऑलरेडी बेटा अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड 1 बेटा क्लियर कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको होमवर्क्स में दिए थे, जिसको मैं इसी क्लास में डिस्कस करने के बाद सीधा मेथड 2 पे प्रोसीड करूंगा, जो कि हमारे आज का मेन लेक्चर है। ठीक है। तो जो लेक्चर नंबर 4 है वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा बेटा मेथड 2 के ऊपर, जहां से हम देखेंगे कि मेथड 2 के अकॉर्डिंग कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, मेथड 2 पे बढ़ने से पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था मेथड 1 में, इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल टैली कर रहा है मेरे आंसर से। अगर कोई बोलते हैं ना कि डिफरेंस आ रहा है आंसर में, तो देख लीजिए और उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है, वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं। बट बेटा मैं मेथड 1 के अंदर आपको एक बेटा एडवांस क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। कभी कभी वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो बस ये ना हो कि हमने कुछ छोड़ ना दिया हो कंसेप्ट में। इसलिए मैं बेटा मेथड 1 के अंदर आपको एक बोलते हैं ना कि थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको देख लीजिए, फिर मेथड 2 पे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है बेटा, ये मेथड 1 के अकॉर्डिंग है, जहां पे पैटर्न सेम रहता है निकालने का ड्राइंग को। तो यहाँ पे लिखा है ड्राइंग आप कर रहे हो फॉर द लास्ट 6 मंथ, यानी आप लास्ट के जो 6 महीने होते हैं उन्हीं में ड्राइंग कर रहे हो, बिगिनिंग एंड मिडल में। अभी तक क्या था कि हम पूरे साल में, अगर मंथली बेसिस था तो हम पूरे साल में ड्राइंग करते थे, बिगिनिंग एंड मिडल में। बट यहाँ पर हम सिर्फ लास्ट के 6 मंथ ही ड्राइंग कर रहे हैं। तो लिखा है एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं फर्म को 1 अक्टूबर 2022 से। तो 1 अक्टूबर देखो 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और जिसमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना इक्वल रखेंगे, यानी हर पार्टनर प्रॉफिट को इक्वल शेयर करेगा। हालांकि अभी हमारा इससे कोई इतना रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। हालांकि लिखा है कि ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2023। इन्होंने कहा कि जो ए पार्टनर है वो हर महीने 4,000 रुपए निकाल रहा है, हर महीने 4,000 रुपए निकाल रहा है, बट हर महीने की स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग में, और वो ऐसा कर रहा है, बोलते हैं ना कि 6 मंथ तक, वो भी एंडेड 31 मार्च 2023। यानी वो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, बट वो ऐसा आखिरी के 6 महीनों में कर रहा है। तो अगर आखिरी के 6 महीनों में कर रहा है, तो फिर हम अगर बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो ड्राइंग लेंगे जो कि 4,000 है, कितने महीने तक करी है, लास्ट 6 मंथ, तो 6 मंथ। रेट ऑफ ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या है बेटा, वो इन्होंने हमें लास्ट में दे रखा 5%, तो यहाँ पे हमने 5% ले लिया। बट इसके बाद ना बेटा हम एवरेज लगाएंगे, और यहाँ पर एवरेज हमारा 7/2 इंटू 1/12 आ रहा है, जबकि पूरे साल का अगर मंथली बेसिस पे बिगिनिंग लेते हैं तो वहां पर 13/2 इंटू 1/12 आता है, क्योंकि हम पूरे साल भर ड्राइंग करते हैं। बट यहाँ सिर्फ हमने लास्ट के 6 महीने करी है, तो एवरेज पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वही कंसेप्ट रखेंगे। पहली ड्राइंग आपने कब करी, अक्टूबर में, और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, मार्च में। वैसे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने करी होगी, बट हमें पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो बताइए, अगर आप हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो तो पहली ड्राइंग आपने अक्टूबर में करी होगी, लास्ट ड्राइंग आपने मार्च में करी होगी। बताइए, जब आपने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक आपके पास पूरे 6 मंथ बचे। और मुझे एक बात बता, लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, मार्च 1 तारीख को, तो बताइए कितने महीने बचे आपके पास, पूरे पूरे 1 महीने, है ना। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो 7/2। अब 7/2 को देखा जाए प्रैक्टिकली हम 3.5 मंथ भी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये लिख देंगे कि कितने महीने में से, 12 महीने में से, क्योंकि पूरे साल में तो 12 महीने होते हैं ना। तो हम एवरेज लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स पे, 3.5 मंथ्स पे। तो 3.5 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। बट बेटा क्योंकि ये पॉइंट में है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट में ना रखकर 3.5 को 7/2 ही रखेंगे। तो ये हमारा 12 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो याद है हमने ये देखा था। तो यहाँ पर देखो हमारा एवरेज बन गया 7/2 इंटू 1/12, सिंपल बेटा। और अगर आप वैल्यूज पुट कर यहाँ पर सॉल्व करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 350। वैसे ही बेटा बीबी ड्राइंग कर रहे हैं 4,000 का एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2023। यानी यहाँ पर बी हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, कहाँ तक, 31 मार्च 2023 तक। तो बेटा अक्टूबर में इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च तक ये ड्राइंग कर रहे हैं, यानी एंड तक। तो बेटा एंड एंड में कर रहे हैं,
तो एंड में कर रहे हैं तो अक्टूबर 31 तारीख को ड्राइंग करी होगी, ऐसे नवंबर 30, ऐसे दिसंबर 31, जनवरी 31, है ना, सो ऑन ऐसे करके मार्च 31 तक ड्राइंग करी होगी इन्होंने हर महीने के एंड में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालूंगा बताओ? तो बताओ, पहली ड्राइंग कब करी थी? अक्टूबर 31। कितने महीने बचे बेटा? नवंबर से मार्च तक गिनेंगे तो 5 महीने पूरे पूरे बचे। और बताइए लास्ट ड्राइंग कब करी हमने? तो लास्ट ड्राइंग करी हमने मार्च 31 को, तो इसके बाद तो कोई महीना नहीं बचता, क्योंकि फिर अप्रैल से तो हमारा एक नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई महीने नहीं बचते, तो जीरो लास्ट ड्राइंग के बाद। डिवाइडेड बाय एवरेज करना है तो 2, तो ये 5/2 हो गया। फिर वही अगर 5/2 को सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट में आएगा बेटा, और ये आएगा आपका 2.5 मंथ। कितने में से? 12 मंथ्स में से। तो हम 2.5 को तो 5/2 ही रख रहे हैं, ठीक है, 5/2 ही रख रहे हैं, पर हमारा 12 आगे की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी इंटू 1/12। तो अगर मुझे बी का अगर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो फॉर्मूला होगा, ड्राइंग कितनी करी बेटा इसने? 4000। कितने महीने तक करी? वही 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा ड्राइंग का? 5%। और फिर उसके बाद लगा देंगे एवरेज पीरियड, यानी 5/2 इंटू 1/12। आंसर सॉल्व करोगे तो 250 आएगा बेटा, करके देख लेना, इतना तो आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है, ठीक है। फिर ऐसी सी का भी करेंगे बेटा, देखो सी भी निकाल रहे हैं, रेगुलरली 4000 रुपीज इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बोलते हैं ना कि मिडल में, और ऐसा वो 6 मंथ तक कर रहे हैं, एंडेड जो कि हो रहे हैं 31 मार्च 2023 को, यानी अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो मार्च तक उन्होंने ड्राइंग करी है, वो भी हर महीने के मिडल में, यानी अब वो एंड में ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, वो ड्राइंग कर रहे हैं मेरे बच्चे हर महीने के मिडल में। तो अक्टूबर 15, नवंबर 15, दिसंबर 15, जनवरी 15, है ना, ऐसी सो ऑन, फरवरी 15, मार्च 15। तो बताइए पहली ड्राइंग कब करी बताओ? पहली ड्राइंग कब करी? पहली ड्राइंग करी सर अक्टूबर 15 तारीख को। तो कितने महीने बचे? देखो सर, अक्टूबर में तो 15 दिन बच गए, यानी आधा महीना तो यहाँ बच गया, 0.5 मंथ। और सर नवंबर से लेके मार्च तक पूरे पूरे 5 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए बेटा? ये हो गए 5.5 मंथ। यानी जब आपने पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे आपके पास? 5.5 मंथ बचे, ठीक है, 5.5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग आप कब कर रहे हो बेटा? 15 मार्च को, तो आधा महीना आपका मार्च में भी बचा है, यानी +0.5 मंथ। बोलो समझ में आया? एवरेज निकालोगे डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये पॉइंट में नहीं आ रहा बेटा सॉल्व करने पे, तो हम इसका एक्यूरेट 3 मंथ्स लिखते हैं, लिख देंगे आउट ऑफ 12 मंथ। तो देखो हमारा एवरेज मिडिल का बन गया 3/12। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताइए सी ने ड्राइंग कितनी करी है? 4000 रुपये। कितने महीने तक? 6 महीने तक, तो मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग का बेटा 5% है, और एवरेज पीरियड हमारा क्या निकला अभी? 3/12। सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? 300। सिमिलरली बेटा एक और है यहाँ पर आप ड्राइंग तो कर रहे हो बट लास्ट के 6 मंथ में नहीं बेटा, स्टार्टिंग के 6 मंथ में, ठीक है। शुरुआत के जो 6 महीने हैं, यानी अप्रैल टू सितंबर, यहाँ ड्राइंग कर रहे हो, तो क्या आपका बिगिनिंग एंड मिडिल में यहाँ पे भी 6 महीने में कर रहे हो आप? ऊपर भी देखो केस जो था वहां पे भी 6 महीने में ड्राइंग कर रहे थे, बट वहां के लास्ट 6 मंथ्स में कर रहे थे, और यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 मंथ में कर रहे हो, तो क्या एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा? हाँ। तो एवरेज पीरियड का ना बेस आपको याद रखना है कि पहले ड्राइंग कब करी आपने, लास्ट ड्राइंग कब करी है। देखो पहले ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, है ना। तो यहाँ पर आप अगर से सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ लिखा है XYZ आपके पास पार्टनर है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 5000 रेगुलरली, और हर एक पार्टनर 5000 रुपए निकाल रहा है रेगुलरली। एक्स ने विड्रॉ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, साल के पहले 6 महीने में एक्स ने विड्रॉ करी है ड्रॉइंग बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो यहाँ पर बेटा बोलते हैं ना कि अप्रैल फर्स्ट, है ना, फिर मई फर्स्ट, ऐसे करके हर महीने की पहली तारीख, तो सितंबर की भी पहली तारीख को ही ड्राइंग करा होगा, उसके बाद नहीं बेटा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में कोई ड्राइंग नहीं हुई है, पहले ही 6 मंथ में हुई है। तो बताइए आपने जब पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे? कितने महीने बचे? मार्च तक गिनते हैं हम, चाहे ड्राइंग उन्होंने सितंबर तक ही करी है वो लास्ट, बट गिनेंगे पूरा मार्च तक। कितने महीने बचे बताओ? पूरे 12 महीने बचे, है ना। देखो 12 मंथ, पूरे 12 मंथ बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी बताओ? सितंबर 1 तारीख को। तो कितने महीने बचे? सितंबर से लेके मार्च तक गिनेंगे तो कितने महीने बचे? 7 मंथ। एवरेज कर रहे हैं 2, तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपके पास 19/2। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये एक्यूरेट आ रहा है वैसे, नहीं ये पॉइंट में आ रहा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9.5 मंथ। अब ऑब्वियसली बात है 9.5 मंथ कितने महीने में से 12, पर क्योंकि 19/2 को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में आ रहा था, हम पॉइंट में नहीं कर रहे हैं, इसको 19/2 ही रखेंगे, हमारा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा। देखो हमने एवरेज यही लिया हुआ, देखो 19/2 इंटू 1/12 देख रहे हो, और ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्राइंग 5000 की करी है, 6 महीने तक करी है, पहले 6 महीने तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना था?
इन्होंने लास्ट में दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, तो 10% लगाया, बात खत्म। आंसर सॉल्व करोगे तो 2375 आएगा। वैसे ही बेटा वाई ने भी किया है, वाई ने बेटा निकाले हैं, विड्रॉ करें एट द मिडल ऑफ द मंथ फॉर द 6 मंथ, यानी हर महीने की मिडल में। तो हर महीने का मिडल बता सकते हो, 15 15 15, है ना, इस तरीके से ड्राइंग करी है। तो बताइए पहली ड्राइंग कब करी उसने, हम इसे मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है, आप रिकैप करके दोबारा भी देख सकते हो अगर भूल जाओ तो, ठीक है, वैसे भूलना नहीं है। तो बताइए पहली ड्राइंग कब करी, अप्रैल 15 को, कितने महीने बचे, देखो मई से लेके मार्च तक तो पूरे कितने महीने बचे हैं आपके पास, 11 महीने। और मेरे बच्चे अप्रैल 15 तारीख को कर रहे हो तो अप्रैल में 15 दिन भी बचे हुए हैं, तो यानी आधा अप्रैल यानी आधा महीना बचा है, तो 0.5 मंथ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11.5 मंथ, यानी अगर आप 15 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ मंथ बच गए आपके पास पहली ड्राइंग के बाद, 11.5 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब करी, सितंबर 15 को, तो बताओ कितने महीने बचे, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक पूरे पूरे महीने, यानी 6 महीने बचे, 6 महीने बचे आपके पास, 6 मंथ, अक्टूबर से 6 मंथ। और सितंबर का आधा महीना भी बचा क्योंकि आपने सितंबर 15 तारीख को करा, तो यहाँ पे 0.5 मंथ यहाँ पे बचा, तो टोटल कितने मंथ बचे, 6.5 मंथ। तो लास्ट ड्राइंग जब आपने करी तो 6.5 मंथ बचे, एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 18/2, ठीक है, देख रहे हो। अब 18/2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बेटा एक्यूरेट 9 मंथ आता है, तो ये ना पॉइंट में नहीं आ रहा, तो हम इसको कर सकते हैं 9 मंथ आउट ऑफ कितने मंथ, 12 मंथ। तो देखो हमने एवरेज ना 9 मंथ/12 मंथ ही लिया होगा, ये देखो, बाकी तो सेम ही है। ड्राइंग करी है उन्होंने 5000 की, कितने महीने तक शुरू के, 6 महीने तक, रेट कितना है 10%, बस एवरेज ही चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप पहले 6 महीने में ड्राइंग कर रहे हो। सॉल्व करोगे 2250, तो क्या लास्ट वाले का खुद कर सकते हो, तो जेड वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये करके आना जेड वाला, तो कॉपी कर लो इसको, ठीक है, कॉपी कर लो। अब आप याद रखना लास्ट वाला ये है कि आप हर महीने के एंड में कर रहे हो, अप्रैल के एंड में, यानी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, बस यहाँ तक ड्राइंग करी है। तो बस आपने ये देखना है पहली ड्राइंग कब करी, अप्रैल 30 को, तो कितने महीने बचे, 11 महीने बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हो, सितंबर 30 को, तो बताओ उसके बाद कितने महीने बचे, अक्टूबर टू मार्च, यानी 6 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17/2, इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे बेटा 17/2। बाकी जो हमारा 12 आता है डिवाइड में वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा 1/12 के नाम से। तो देखो यहाँ एवरेज कितना लिया मैंने, देखो 17/2 इंटू 1/12, वही ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट बाई 100, इतना तो आप कर ही सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लगा मुझे कराना चाहिए तो मैंने करा दिया बेटा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ देखो हमारा जो होमवर्क था और जो मैंने एक एडवांस क्वेश्चन कराना था मैंने करा दिया। अब बेटा हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड नंबर 2 की तरफ। देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड नंबर 2 वहां अप्लाई होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा मेथड नंबर 2 हमारा अप्लाई होता है वहां पर जहां पर बेटा पार्टनर ना ड्राइंग करते तो हैं पर एक सेम पैटर्न के साथ नहीं करते बेटा, एक डिफरेंट पैटर्न के साथ करते हैं। मतलब वो अपने मन मुताबिक किसी भी अमाउंट के साथ ड्राइंग कर सकते हैं, किसी भी तारीख को कर सकते हैं, यहाँ पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं होता। लाइक जैसे अभी हमने देखा था कि हर महीने की बिगिनिंग एंड मिडिल में कर रहे थे, बिगिनिंग एंड मिडिल, या हमने क्वार्टरली का केस देखा था कि क्वार्टरली के बिगिनिंग एंड मिडिल में कर रहे हैं, या पहले 6 महीने में या लास्ट के 6 महीने में बिगिनिंग एंड मिडिल में कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा वहां पर पैटर्न सेम होता है, बट यहाँ पे ना पैटर्न सेम नहीं होता। यहाँ पर पार्टनर की इच्छा होती है कि वो जब चाहे तब ड्राइंग कर सकता है, प्रैक्टिकली ऐसी ड्राइंग करी जाती है बेटा जहाँ पर पार्टनर अपने मन मुताबिक ड्राइंग कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे ना कोई निकालने का पैटर्न सेम होता है ना अमाउंट का पैटर्न सेम होता है, अमाउंट भी डिफरेंट होता है, डेट भी डिफरेंट होती है। तो हम समझ जाते हैं कि अगर पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट डेट पे ड्राइंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के साथ, यानी ना यहाँ टाइम इंटरवल सेम है ना यहाँ अमाउंट सेम है, तो ऐसे में हम एज्यूम करते हैं कि हमारा मेथड नंबर क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेथड नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको बेटा बताया भी था कि हमारे 3 मेथड होते हैं। तो मेथड 1 वहां लगता है जहां पार्टनर विड्रॉ करता है ड्राइंग विद सेम अमाउंट के साथ, और मेथड 2 लगता है व्हेन पार्टनर विड्रॉ करता है ड्राइंग विद डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट अमाउंट है और डिफरेंट टाइम इंटरवल। जैसे विड्रॉ कर रहा है वो 1 अप्रैल को, 31 जुलाई को, 1 जनवरी को, पैटर्न सेम ही नहीं है उसकी, जब मर्जी आ रही हो तब ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेथड 2 होता है। और बेटा जब मेथड 2 चलता है तो ऐसे में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए बेटा आप यहाँ पर आ सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड मेथड नंबर 2 में बोलते हैं ना वर्कआउट करते हैं, यानी कैसे काम करते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखिए आप। तो ए और बी बेटा आपके पास 2 पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2।
ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ ड्राइंग एज फॉलो। बेटा ए ने ड्राइंग कुछ इस तरीके से करी है कि पहले 31 मई को करी है 4,000 की, फिर 1 अगस्त को करी है 9,000 रुपए की, फिर 1 जनवरी को करी है 10,000 रुपए की, ठीक है। और बी ने बेटा 30 जून को करी है पहले 6,000 की, 1 अक्टूबर को करी है 5,000 की, और फिर उसके बाद 31 मार्च को करी है 12,000 की। यानी यहाँ पर पैटर्न ना बिल्कुल भी सेम नहीं है, ना अमाउंट सेम है। देखो अमाउंट भी डिफरेंट है और पैटर्न भी डिफरेंट है ड्राइंग को निकालने का। कह रहे फर्म क्लोज करती है अपनी बुक 31 मार्च 2023 को, यानी 31 मार्च 2023 को बुक्स क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती होगी अप्रैल से स्टार्ट होती होगी और एंड 31 मार्च 2023 को होती होगी। चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो कितने परसेंट से होगा बेटा? 10% से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा देखो ना, हम यहाँ पर ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे दोनों मेथड से करेंगे, सिंपल से भी करेंगे, प्रोडक्ट से भी करेंगे। एग्जाम में बेटा आपकी चॉइस होती है, आप सिंपल से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट से भी, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि दोनों मेथड पढ़ो और जो मर्जी आए आप उसको लगा सकते हो, बट पढ़ के दोनों जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना ए का देखो सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करें, तो पहले हम ना सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो सिंपल मेथड में करना क्या है कि आपको 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। याद रखना हम ए का निकाल रहे, बी का फिर हम निकालेंगे अलग से, पहले हम ए का निकाल रहे। तो पहले हमारा सिंपल मेथड, तो हमने 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम ड्रॉइंग का होगा बेटा, तीसरा कॉलम होगा कि नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023, कि कितने महीने आपके बच रहे हैं 31 मार्च 2023 को। इन्होंने ड्राइंग अगर 31 मई को करी है लेट सपोज, तो मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं। फिर दूसरी ड्राइंग अगर 1 अगस्त को करी है तो 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं वो आपको देखने हैं। 1 जनवरी को अगर इन्होंने ड्राइंग करी है तो 31 मार्च तक कितने महीने बच रहे हैं। वही जैसे एवरेज पीरियड में हम देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमने देखना है कि 31 मार्च तक हर ड्राइंग के बाद कितने महीने आपके पास बच रहे हैं। और लास्ट में हम बेटा यही ठीक इन्हीं के सामने इनका क्या कैलकुलेट कर देंगे, हर ड्राइंग का क्या कैलकुलेट कर देंगे, इंटरेस्ट। क्योंकि हम हर ड्राइंग का इंटरेस्ट ठीक सामने पे ही उनके कैलकुलेट कर दे रहे हैं, इसलिए बेटा ये एक सिंपल मेथड कहलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने पहली ड्राइंग करी थी 31 मई, 1 अगस्त, उसके बाद फिर लास्ट ड्राइंग करी थी 1 जनवरी को, तो हमने डेट में यहाँ पर डेट्स लिख दी। फिर बेटा इनका अमाउंट लिख दिया 4,000, 9,000, 10,000। फिर देखा कि 31 मई को अगर इन्होंने ड्राइंग करी है तो 31 मई के बाद हमारे 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं। तो देखो 31 मई तो हो गया, तो आप ना जून से गिनिए मार्च तक। अगर आप जून से मार्च तक गिनते हो बेटा तो कितने महीने आते हैं? 10 महीने। फिर दूसरी ड्राइंग इन्होंने 1 अगस्त को करी, तो 1 अगस्त को, तो अगस्त पूरा है ना, तो अगस्त से लेके आप मार्च तक गिनेंगे तो कितने महीने बचते हैं? 8 मंथ्स बचते हैं। और लास्ट ड्राइंग कब करी है? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से गिनेंगे मार्च तक, तो जनवरी पूरा काउंट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने बचे, ठीक है ना। तो बोलो इस तरीके से ये नंबर ऑफ मंथ का कॉलम आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, देखो हम पहली ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो ड्राइंग जो थी 4,000 की थी बेटा, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा यहीं पे ही सामने पे ही 10%। कितने महीने के हिसाब से लगेगा बेटा इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट? 4,000 पे 10% का लगेगा, बट सिर्फ 10 मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। 10 मंथ के हिसाब से लगेगा, क्योंकि इस ड्राइंग को सिर्फ 10 मंथ्स ही हुए थे, तो 10 मंथ्स का ही लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि पर एनम का मतलब होता है पूरा साल, बट ये ड्राइंग को तो 10 ही महीने हुए, तो 10 ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ, इसलिए प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा तो ये सॉल्व होके आएगा आपका 10/12, ये आएगा बेटा 3,333.33, बट आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये पॉइंट ना कंसिडर करके राउंड ऑफ करके 333 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप दूसरे की निकालोगे, ठीक किसी के सामने 9,000 की ड्राइंग है ना, कितना इंटरेस्ट लगेगा? सेम 10% लगेगा। कितने महीने के हिसाब से? इस ड्राइंग को 8 महीने हुए थे, तो 8 महीने का लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। सॉल्व करोगे बेटा इसे तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये 900 हो जाएगा, इंटू 8/12 करोगे तो ये हो जाएगा 600। बोलो क्लियर हो गया। फिर वैसे ही लास्ट वाले का भी यही निकाल दोगे, 10,000 इंटू कितना परसेंट लगेगा इस 10,000 की ड्राइंग पे? सर 10% लगेगा, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के हिसाब से? 3 महीने, क्योंकि इस ड्राइंग को 3 ही महीने हुए थे आउट ऑफ 12 मंथ। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटा तो ये होगा इंटू 3/12, तो ये आएगा 250। ठीक है, देखो तीनों ड्राइंग का इंटरेस्ट हमने सामने सामने कैलकुलेट कर लिया बेटा, तो इसलिए सिंपल मेथड होता है। अब ए का जो तीनों ड्राइंग का इंटरेस्ट आया उन्हें बेटा टोटल करेंगे, 333 प्लस 600 प्लस 250, तो ये आएगा 1,183। देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ गया मिस्टर ए का, देखो कितना इजी है ना। तो ये आपका है सेकंड मेथड, यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट होता है और अमाउंट भी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट मेथड के साथ कैसे करेंगे, तो देखो मैंने दोनों को फ्रेम में ले रखा है जिससे कि आप समझ पाओ बेटा, ठीक है। अब आप देखो
सेम यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेंगे, डेट, ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023, जैसे यहाँ पर बने थे शुरू के 3 कॉलम, यहाँ पर भी सेम है। बट लास्ट कॉलम जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करने का था, वो प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट का होता है। यहाँ पे हम इमीडिएटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते, पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट हमेशा दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से मिलकर बनता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्राइंग को, यानी अगर मान लीजिए डेट मेरा ए कॉलम है, ड्राइंग मेरा बी कॉलम है, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 23 ये मेरा सी कॉलम है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है यानी डी कॉलम वो कैसे निकलेगा, बी की मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ। तो जैसे बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, यानी ड्राइंग की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ के साथ, तो हमारा बेटा प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैं 4000 इंटू 10 करूंगा, 9000 इंटू 8 करूंगा, 10,000 इंटू 3 करूंगा, तो मेरे प्रोडक्ट निकल कर आ जाएंगे। बताओ 4000 इंटू 10 40,000, 9,000 इंटू 8 72,000 और 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, अब आप इन सारे प्रोडक्ट को प्लस कर दो तो ये टोटल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा बेटा, जो क्या आएगा 40,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000, तो ये आएगा 1,42,000। अब देखो ये तो टोटल प्रोडक्ट निकल कर आया, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया ही नहीं। तो यहाँ पे ना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना निकालने का प्रोडक्ट में अपना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि हमें लेना है टोटल प्रोडक्ट जो हमने निकाला है, इसमें मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी रेट बाय 100 और इंटू कर देना है 1/12। जैसे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं वैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो बताइए टोटल प्रोडक्ट कितना है, 1,42,000 इंटू रेट क्या है बेटा, रेट है हमारा कितना था रेट, 10% था ना, तो 10% हम रेट लगा देंगे इंटू 1/12। बेटा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो ये सॉल्व करके आएगा 1,42,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12, तो ये भी सेम आंसर आएगा बेटा आपका ₹1,183। अब आप देखो दोनों से आंसर हमारा सेम आता है, चाहे आप सिंपल से करो चाहे प्रोडक्ट से करो। ठीक है, दोनों से हमारा आंसर सेम है। अब दोनों से आंसर सेम है मतलब दोनों एक ही बात कहते होंगे, पर दोनों का ना दिखाने का तरीका अलग है। अब देखो इन्होंने ना आपका देखो पोपट कैसे बनाया है, जरा देखो है, प्रोडक्ट मेथड भी वही कह रहा है जो सिंपल मेथड कह रहा है, बस दिखाने का तरीका अलग है। देखो कैसे, अगर हम बात करें पहला सिंपल मेथड में जो हमने 4000 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था बेटा सिंपल में 4000 पे हमने रेट लगाया मल्टीप्लाई बाय 10/12 है ना। अब देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ, हमने 4000 लिया लिया, हमने 10 मंथ्स भी लिया, हाँ लिया, ठीक है, और 4000 इंटू 10 करके कितना हमारा आया 40,000। तो वो तो हमारा सिंपल में भी आ रहा था ना, 4000 इंटू 10 मंथ्स करोगे तो ये 40,000 ही आएगा। तो मैंने यहाँ 40,000 अलग से ले लिया प्रोडक्ट में, ठीक है, 4000 इंटू 10 करके। पर बचा क्या, बचा रेट बाय 100 और यहाँ बचा 1/12। अब तो 1/12 ही बचा, तो रेट बाय 100 इंटू 1/12 नहीं लिया गया है यहाँ प्रोडक्ट में, तो वो कहाँ ले लिया, वो हमने अलग से फॉर्मूला बनाकर ले लिया, रेट बाय 100 इंटू 1/12। देखो जैसे यहाँ पे 9000 इंटू 8 करके 72 आया प्रोडक्ट में, तो वो तो मैंने यहाँ पर भी लिया था सिंपल में 9000 इंटू 8 है ना 72। बचा क्या, रेट बाय 100 इंटू 1/12, तो वो मैंने अलग से फॉर्मूले में ले लिया। यहाँ पे देखो 10,000 इंटू 3 कितना होता है 30, तो यहाँ पे भी 10,000 इंटू 3 30 है, पर बचा क्या रेट बाय 100 इंटू 1/12, तो वो मैंने अलग से ले लिया। तो दोनों सेम बात करते हैं, बस दिखाने का तरीका अलग है, इसलिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो बच गया ना रेट बाय 100 इंटू 1/12, इन्होंने कॉमन लेकर अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया आपसे, और ये 4000 इंटू 10, 9000 इंटू 8, 10,000 इंटू 3 इसका बना दिया प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं करा, और कह दिया ये सिंपल मेथड है ये प्रोडक्ट मेथड है, जबकि दोनों मेथड एक ही बात करते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर बी का आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड से आराम से कर सकते हो। बस याद रखना कि जो बी का लास्ट वाला है, देखो 30 जून 1 अक्टूबर 31 मार्च, तो जो लास्ट ड्राइंग वो कर रहा है 31 मार्च 12,000 की कर रहा है, तो 31 मार्च 12,000 की ड्राइंग करी, और कितने महीने, अब 31 ही मार्च को कर रहा है, 31 मार्च तक ही गिनोगे तो 0 ही मंथ आएगा। और बेटा 12,000 पे जब आप 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, कितने महीने के हिसाब से, 0 महीने के हिसाब से आउट ऑफ 12 मंथ, तो आंसर 0 ही आना है। बाकी तो सबका आप कर सकते हो, वैसे प्रोडक्ट में भी होगा बेटा, है ना, 6 5 12 ये सब सेम ही रहेगा, बस प्रोडक्ट ही तो निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 6 9 जा 54,000, 5 6 जा 30, और 12,000 इंटू 0 मंथ करोगे, क्योंकि लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को करी है उसने, और आप नंबर ऑफ मंथ भी 31 मार्च तक ही गिन रहे हो, तो 0 महीने बचेंगे, 12,000 इंटू 0 करोगे तो 0, है ना। बाकी तो आप कर ही सकते हो, आसान है, देखो है ना, घर से करके लेकर आना, देखना, करना। तो बी का आप खुद निकालेंगे, आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, बट बी का आपको खुद करना है, ठीक है। और दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, ठीक है। बस मुझे लगा ये 31 मार्च वाला बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सब आसान है।
ठीक है, ओके। तो ये वाला भी हो गया, और इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका होमवर्क है, आर और एस का करना है आपने। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बेटा, और इसको सिंपल और प्रोडक्ट दोनों से करना है। ठीक है, सिंपल और प्रोडक्ट दोनों से करना है, आर पार्टनर का भी और एस पार्टनर का भी। तो ये होमवर्क है, करना ईमानदारी से करोगे तो बोलते ना कि आप कंसेप्ट में और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो अपने साथ ईमानदारी रखनी है बेटा, ठीक है। चलो, तो बस इसी के साथ हमारा मेथड 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे बच्चे मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ मेथड नंबर 3, और फिर हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो बेटा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है। फिर भी अगर मेरी तरफ से अगर कोई कमी बेसी है या मैं कहीं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं श्योरली फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिन बच्चों को अकाउंट्स में अपने कंसेप्ट अच्छे करने, स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। आपके चेहरे पे खुशी देख के, उनके चेहरों पे खुशी देखकर जो मुझे बोलते ना बेटा कि एक बोलते ना कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। चलो, तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही